तैयार हैं श्री बालक पटेल जी और धाकड़ जी। स्वागत के लिए भैया शीघ्र शीघ्र करें। भैया श्री छतर सिंह पटेल, कमल पटेल। हमारे भैया चंद्रशेखर भी अच्छे विद्वान हैं और इनकी सोच भी रामेश्वर भैया से कम नहीं, इसलिए एक बार इनको भी तालियों से स्वागत कर दिया जाए। श्यावर रामचंद्र जी की जय। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनायकम्। अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए, ज्ञानवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए, विराजमान ब्राह्मण चरणों में कोटि से वंदन। और आज मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व पर उपस्थित सभी श्रोता, वक्ता, सभी विद्वानों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। मानस एक ऐसी रचना है, एक ऐसी कृति है जिसका मुख्य उद्देश्य ही यह था कि मानस को मानस बनाया जाए। क्योंकि मानस का एक अर्थ होता है हृदय, और जब तक हृदय, और यह जो मानस है, यह मानस किस किस से दूर है? 6 विकारों से दूर है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अभिमान, 6 विकारों से रहित यह मानस है। इसीलिए इसमें परमात्मा का वास है। और उन्हीं 6 विकारों को दूर करने के लिए यह मानस, हमारे इस मानस को 6 विकारों से दूर करने का प्रयास करती है। इस प्रकार से यह जो प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। महाराज कैकेयी, महाराज श्री दशरथ जी महाराज और महारानी कैकेयी के बीच का यह प्रसंग है। और गोस्वामी जी ने जो मानस की क्रमबद्धता लिखी है, सबसे पहले ही मानस की क्रमबद्धता को बालकांड में हमें बताया कि भैया जो भी इसका अनुसरण करे वे पहले समझ ले जो प्रसंग में लिख रहा हूं यह प्रसंग का एक भाव है। सबसे पहले जब मानस का निरूपण किया गोस्वामी जी ने, तो उस निरूपण में गोस्वामी जी कहते हैं कि काई कुमति कैकेयी केरी। जो कैकेयी की जो कुमति है वह काई के समान है। काई, वैसे तो उसमें अनेक विषाणु पड़ते हैं। विषाणु क्या करते हैं? मनुष्य को निरोग कर, मतलब रोगी करते हैं। उसी प्रकार जैसे आज बहुत सुंदर एक नदी बह रही हो और वहां में कई लग जाए, तो वह कई के कारण का हो जाता, वहां फिसलन हो जाता है। और अपन फिसलन वाले घाट पे जाए, गंदगी घाट पे जाए, तो अपन मन भी अच्छो नहीं रहे। तो बा के परिणाम स्वरूप कहो काई कुमति कैकेयी केरी ते वही वही विषाद घनेरी। बा के कारण से बहुत ही विषाद भाव श्री अयोध्या जी में। दूसरी उपमा उन्होंने दी कि जो मंथरा की मति है, वह मंथरा की जो मति है, कुमति बीज वर्षा ऋतु चेरी भूई भई मति कैकेयी केरी। मतलब विपत्ति का जो बीज था परमात्मा का वनगमन, और वर्षा ऋतु हुई मंथरा की बुद्धि। और जो अब बिना आधार के कोई चीज तो हो नहीं सकती, तो आधार हुई कैकेयी जी की बुद्धि। और उस कैकेयी जी की बुद्धि आधार में अयोध्या की विपत्ति रूपी राम जी के वनगमन का जो बीज बोया गया, उसको सिंचित करने का काम किया मंथरा ने। यद्यपि देव बस है, इसमें किसी का बस नहीं है, लेकिन कैकेयी मंथरा ने जो जो बात कही, कौन कौन सी? सबसे पहले जब मंथरा जी ने उन्हें समाचार सुनाओ, तो समाचार में कैकेयी जी ने कही कि साचे राम तिलक जो काली करऊ तोई चक पूथरी आली। यदि सच में राम जी का कल राज्य अभिषेक है, अरे तो सोने से मढ़वा देऊं, जैसी आंखों के गोलक राखत है वैसे मैं तो राखूं। लेकिन फिर जब कैकेयी ने अपनी साठ गांठ लगाई, तो क्या कह रहे हैं कि कद्रु विनित ही दीन दुख तुम ही कौशिला देव, और भरत बंदी ग्रह से यही लखन राम के नेव। तेरो तो पुत्र एक ही है भरत। सुमित्रा तो वैसे ही कौशल्य जी के साथ साथ रहे थे, तो भरत जी तो वे डाल दे हैं वनवास में। दूसरों कारण अपने कोई वक्ता ने बताई थी, जो राम जी के दशरथ जी के समय, विवाह के समय की जो बात है, वह बात को रेफरेंस लेके कई महाराज राम बन गए हैं, तो दशरथ जी है वे बंदी गृह में डाल दे हैं। और तुम कि तुम्हारी स्थिति तो पूछे हुआ थी कि तुम तो कोई कौशल्या के पांव दबे हो। तो इस प्रकार से यह पूरा वह हुआ
प्रसंग बहुत लंबो है, अपन चौपाई से प्रारंभ करें जी। कहाँ से? 28। सियावर रामचंद्र जी की जय। सुनाहूं प्राण प्रिय ए भावत जी का देहु एक बर भरता ही टीका। महारानी कैकेयी जो है कोटि कुटिल गुरु मणि पढ़ाई, मतलब इतनी बिल्कुल अपने आश्वस्त कर रही थी मंथरा ने, कहा हे महारानी कैकेयी मांगनो तो है लेकिन मांगनो कब है। अच्छा कोई आदमी को मूड अच्छो न हो और वहां से मांग में बैठो तो भुड़कार दे थे, तो बोले मांगू कब, कई जब राजा राम जी की शपथ खा लें तब मांगियो, कारण तब मांगहु जेहि बचन ना टरही, जिससे वचन उनको टस से मस न हो, राम जी की शपथ खा लें तब वरदान मांगने हैं। तो जब परमात्मा ने दशरथ जी ने वरदान मांगवे का राम जी की शपथ खा ली, ते पर राम शपथ पुनि आई, तो बाके बाद अब कैकेयी महारानी मांगने लगी कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रिय, हे प्राण वल्लभ महाराज, मेरे मन में जो अच्छा लग रहा है उन वचनों को आप सुनिए कि देव एक वर भरत ही टीका। सबसे पहली बात तो जा करो, तुम मेरे पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या की नगरी का राज्य आप सौंप दीजिए। अच्छा वही राज्य जहां मांग रही है वही राज्य जय अयोध्या कांड में तनक थोड़े आगे अपन पढ़े कि तेहीपुर बसई भरत जी बिनु रागा चंचरीक जिमि चंपक बागा। जब भरत जी महाराज की भक्ति की कहना चाहिए प्रकाष्ठा है, सबसे चरम सीमा है। भरत जी महाराज कह रहे सबते सेवक धर्म कठोर, और जहां कुटिलता की पराकाष्ठा है अगर अपन देखें तो देहु एक वर भरतई टीका। जाहे मांगने में बहुत बड़ो कहना चाहिए विचार है कि अगर मैं पहले राम जी ही वनवास मांग ले हो तो ऐसा नहीं हो कि महाराज बदल जाए, पहले राम जी को वनवास सुन के पहले अपने पुत्र का जय। महारानी कैकेयी ने राज्य मांगो है, राज्य मांगने के बाद महाराज श्री दशरथ जी से क्या कहने लगी, तो मांगा हूँ दूसरे बरे कर जोरी ए पुरे बाहु नाथ मनोरथ मोरी। अब दूसरा वरदान महारानी कैकेयी महाराज श्री दशरथ से मांगने लगी कि हे महाराज, अब जो दूसरे वरदान की जो वरदान जो थे तो मांगहु दूसर वर कर जोरी। जो दूसरो वरदान मैं आपसे दो ही हाथ जोड़ के मांग रही हूं, और पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, हे प्राणपति, हे अध्याधिपति, आप मेरे इस वरदान को अवश्य ही पूर्ण कीजिएगा। क्या मांगने लगी महारानी, हो रामा तापस बेसे विशेषी उदासी चौधे बरसे राम बनवासी। महारानी कैकेयी मांगने लगी कि हे महाराज, एक तो तपस्वियों का वेश हो, वल्कल वस्त्रों को धारण किया जाना चाहिए, लेकिन केवल वस्त्र धारण करने से कोई तपस्वी नहीं होता। मानस में कई ऐसे प्रमाण अपन को मिलते हैं, जैसे एक कालनेमी की बात करें, कालनेमी ने वेश तो संत को धरो थो लेकिन मन में कपट थो। और वहीं बात करें कि ये कुवेश साधु सन्मानु जिमि जन जामवंत हनुमानु। जामवंत हनुमान जी कोई विशेष
कहने से विशेष आडंबर नहीं था, उन्होंने भगवा वस्त्र पहने, न श्वेत वस्त्र पहने, न जटा बढ़ाई, न माला पहनी, केवल एक अवलंबन तो परमात्मा के नाम को अवलंबन। तो झके तापस वेश, तपस्वियों का सा वेश हो, लेकिन विशेष उदासी। अब विशेष उदासी का मतलब क्या है? परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने जब 3 प्रकार की स्थितियां उनके सामने पड़ी थी, सबसे पहले श्रृंगवेरपुर में, तो महाराज श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि भैया मैं चलवे तो चल, तो जब तोर कोष ग्रह मोर सब, तेरा कोष ग्रह सब मेरा, विभीषण जी महाराज शिव जी कही, लेकिन समस्या जा है कि मेरे पिताजी ने मैं विशेष उदासी कही है। विशेष उदासी को मतलब कहा है कि ना तो मैं ग्राम में जाऊंगा, जब निषाद राज जी ने कही कि आप मेरो राज्य आपको है, आप चलो राज्य करो जो श्रृंगवेरपुर के राज्य में, बोले नहीं, ये मेरी जो प्रतिज्ञा है वह प्रतिज्ञा के विरुद्ध है। फिर महाराज सुग्रीव जी के यहाँ पे कई किष्किंधा को राज्य आप चलो, कम से कम राज्य अभिषेक कर रहे हो, तो पुर न जाऊं बस 10 चारी बरीसा, 14 साल तक मैं किसी नगर में पुर में भी नहीं जाऊंगा। और जब विभीषण जी महाराज ने कही तो विभीषण जी महाराज जी से कह लगे तोर कोष ग्रह मोर सब, तेरा कोष ग्रह सब मेज में ही है। जैसे भरत जी महाराज ने कही कि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तजी ताही, ऐसे ही विभीषण जी महाराज जी से कही तेरो सब कछु मेरो है। लेकिन समस्या जा है का भैया मेरो जो वचन है मेरे पिताजी के प्रति का मैं विशेष उदासीत्व का पालन करते हुए इस वनवास की पूर्ति करूंगा, इसीलिए मैं आपके नगर में नहीं जाऊंगा। तो महारानी कैकेयी ने वरदान लिया था कि विशेष उदासी, बंधु बांधव कुटुंब सखा परिवार इत्यादि जितने भी मोह के नाते हैं, इन सब नातों से परे होकर के और 14 वर्ष के लिए श्री रामचंद्र जी को आप वनवास का राज्य दे दीजिए। आगे क्या कहते हैं? हो रामा सुने मृदु बचन, भूप ही शोकु, शशि कर छुआत बिकल जिमी को सुनि मृदु वचन भूप ही शोकु। महारानी कैकेयी यद्यपि राम जी पे बहुत ही ज्यादा स्नेह करत थी, और जब कहा जहां मंथराज समझा रही है नहीं, तो वहां भी मंथराज कह रही है मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मुंह पर करही स्नेह विशेषी। ऐसी राम जी से प्रेम करने वाली कैकेयी से, अब तक कैकेयी का जो उपमा दी थी दशरथ जी महाराज ने, पिक वचनी, कोयल के जैसे बोलने वाली, मतलब जिनके वचन सुनवे से हृदय में आनंद आ जाए। अब वचन तो मृदु ही बोल रही हैं, मृदु काय से बोल रही, गुस्सा में थोड़ी बोले। जब 2 बात मानवे हो गए तैयार, अपनी मन की हो जाए तो अपने मन में तो प्रसन्नता हो, तो सामने वाले कछु भी गुजरे। तो सुनी मृदु वचन भूप ही शोकु। महारानी कैकेयी तो बड़े मीठे स्वर में बोल रही, महाराज दूसरे वरदान में तो मैं बस इतनी सी बात मांग रही हूँ, महाराज राम जी का जो वनवास भेज दो और का। तो महाराज दशरथ के हृदय में शोक उत्पन्न हो गया, गलती हो गई। तो शशिकर छुअत बिकल जिमी को, कितना पश्चाताप उन्हें हो रहा है। जैसे चकवा चकवी जो पक्षी होते हैं वे रात्रि भर चंद्रमा को देखते रहते हैं टुकुर टुकुर, चंद्रमा से अपनी दृष्टि को नीचे नहीं करते, और सुबह वे देखते कब चंद्रमा अस्त हो और कब वे मिलाप करे। तो जैसे चंद्रमा की पहली किरण वह चकवा पक्षी पे पड़े और वो विकल होकर वह चंद्रमा घूरन लगे, उसी प्रकार से आज महाराज दशरथ के हृदय में बिल्कुल शोक संतृप्त हो गए कि अरे कैकेयी तूने जो का मांग लो मैं मेरे राम से तूने दूर कर दो। अब जब तक जो 14 वर्ष रूपी चंद्रमा अस्त नहीं हुए तब तक मैं मेरे राम ही देख नहीं पाऊं। इस प्रकार से तो गया हूँ सहमी, ए नहीं कछु कही आबा, जन सचान बने झपटे उलाबा। महाराज श्री दशरथ जी महाराज वे वाणी सुन के इतने स्तब्ध हो गए का
कछु कह नहीं पा रहे। अच्छा, व्यक्ति शिथिल तवई हो जब वह हद से ज्यादा प्रसन्नता हो जाए, हद से ज्यादा वह सदमा लग जाए। जाकि उम्मीद जो वाक्या भाव, जब वाक्या की उम्मीद महाराज श्री दशरथ जी बिल्कुल भी नहीं थी, तो एकदम से जब जो सदमा लगो श्री महाराज दशरथ जी का जे, तो महाराज दशरथ जी बिल्कुल सहम गए, बिल्कुल स्तब्ध हो गए। उन मुख से कोई वचन भी नहीं निकल रहे। जैसे बटेर ने अपने अंडा दे हुए और बटेर वहां बैठी हुए और वहां पे एकदम से बाज आक्रमण कर दे, तो वह संभलने को मौका भी नहीं मिले कि वह कैसे संभले और कैसे उनकी रक्षा करे। वह बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं इस प्रकार से। और शायद समय की भी समाप्ति हो गई है। हो बिबेरान भयाऊं निपटे नार पालू दामेनी हनेऊं मनहूं तरुतालू। श्री गोस्वामी से पूछा गया कि महाराज एक बात तो बताओ, जब ये जो स्थिति है, ये स्थिति की कछु उपमा तो दो हम समझ पाए। वैसे तो समझ वो बहुत कठिन है। कैसे कि जब बालकांड में श्री दशरथ जी ने जब परमात्मा से जो वरदान ले हैं, जब वे मनुष्य रूप में थे, तो कई शुद्ध विषय के तपोपति रहती हो मुई बड़ मूड कहे कि निको जल बिनु मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। और वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के सर्गों में तो ऐसी ज्ञातव्यता आत है कि जब श्री लक्ष्मण जी महाराज और सुमंत्र जी महाराज को जब एकांतिक वार्तालाप भाव है वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर, तो सुमंत्र जी महाराज ने कही थी, लक्ष्मण तुम इतने शोक में मत पड़ो कि तुमने सीता जी वनगमन में छोड़ के आए हो। जब पूरी घटना, जब तुम्हारा जन्म हो तो वह जन्म के समय याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा हमें पूरी ज्ञात थी। जाके 3 ज्ञातव्य थे, एक श्री वशिष्ठ जी महाराज, एक मैं और एक महाराज दशरथ। ये तीनों का जे हमें पता था कि राम है भी वनवास हुए। तो जब राम वनवास की बात सुनी तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न करो कि जब पिताजी पता थी कि राम जी को वनवास हुए तो क्या आवश्यकता थी के पास जावे की। तो गोस्वामी तो मतलब सुमंत्र जी ने उत्तर दो कि लक्ष्मण यद्यपि भावी बहुत प्रबल है। अच्छा, एक थोड़ा सा विचार हम, और अगर 2 मिनट को समय दो तो अब हम विचार कर रहे थे हम और श्री राम माँ साहब जी का सांझ समय सानंद नभ गवनेऊ के कही गए। यद्यपि सांझ का जो समय है वह तो संध्या वंदन के लिए होता है, तो संध्या वंदन के लिए अंतःपुर में जाने का क्या अर्थ है। अगर अपन जय बात सिद्ध करवेगा, जब प्रताप भानु जी के वहां जाए तो एक बहुत अच्छा दोहा लिखो तो सोठा कि तुलसी जसी भवतव्यता तैसे ही मिले सहाय आपन आवई ताही पई ताही तहां ले जाए। यद्यपि सांझ का समय था, संध्या वंदन करना चाहिए। अपन ने बालकांड में देखा है परमात्मा भी विश्वामित्र जी से आज्ञा लेके सब ही संध्या वंदन कीना। संध्या वंदन एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक क्रिया होती है। संध्या वंदन के लिए जाते थे तो संध्या वंदन के लिए नहीं गए, कारण नीचे ही देखो गोस्वामी जी ने कि सूल कुलस असी अगव निहारे तेरति नाथ सुमन सन मारे। बेकावो कामदेव ने जब अपने बाण चलाए सुमन सर मारा हर्षण सम्मर्षण, ये 5 बाण तो ऐसे थे इनने भगवान शंकर की तपस्या भंग कर दी। जब 5 बाण मनमाथन, जब तुलसीदास जी की कृति के अनुसार मनमाथन जब शंकर जी पे चला हो तो शंकर जी की तपस्या भी भंग हो गई है। तो वे बाणों काम के प्रताप से और श्री दशरथ जी महाराज कैकेयी के गृह में गए। जब भवतव्यता थी, जब भावी थी, जब भावी के पीछे जो आगे अपन 6 पग में देखा था कौशल्य ही सब कथा सुनाई तापस अंध साप शुद्धि आई। जो सब प्रारब्ध है वह प्रारब्ध की जो भावी थी वह भावी के वश जहां पे महाराज आए और भाई भावी के वश कह रहे हैं कि जो भव का से तो निरपट विवरण भयऊ निपट नर पालू। इतना शोक हो गया है। आगे तो गोस्वामी ने इतनी अतिशयोक्ति तो नहीं कह सके क्योंकि सत्य है। कहा अपने शरीर से राम चले जाए तो शरीर ही नहीं बचे। कह रहे दुखहू दुख लागा धीरज हू कर धीरज भागा। ऐसी स्थिति अयोध्या में बनने वाली और वही स्थिति आज दशरथ जी की है कि विवरण भयो, बिल्कुल जैसे चेहरे की रंगत उड़ जाए, रंगत उड़ गई श्री महाराज दशरथ जी की। निपट नरपालू, बिल्कुल जमीन पे ध्वस्त हो गए हैं। दामिनी हते हु मनऊ तरु
तालू एक अच्छो भलो हरो पेड़ खड़ो होए और वहां पे बिजली गिर जाए, और जब बिजली गिर जावे के बाद जब वो छिंद मिंद होते तो इस प्रकार से श्री महाराज जी की यहाँ पे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भैया चंद्रशेखर भैया के लिए और श्री मोहब्बत पटेल साहब के लिए तालियों से स्वागत करें भैया। बहुत बढ़िया भैया, आपके भाव, भगवान की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। और जो आप आईपीएस अथवा आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको